हेलो गाइस, दिस इज़ अभिनीत चौहान। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ। स्टोरी एक बदकिस्मत ईगल की है जो गलती से एक चिकन फार्म में पहुँच जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार एक चिकन फार्म ओनर रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाता है। रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त उसे एक ईगल का नेस्ट दिखाई देता है। वो उस ईगल के नेस्ट के करीब जाता है तो वहाँ पे उसे एक अंडा दिखाई देता है। वो उस अंडे को अपने हाथ में उठाता है और वो महसूस करता है कि वो अंडा हल्का सा गर्म है। तो वो चीज़ जानता था, जब एक अंडा गर्म होता है इसका मतलब वो चूज़ा बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। वो उस चूज़े को बाहर निकलते हुए देखना चाहता था। वो वहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता है इस उम्मीद से कि ईगल की माँ आएगी और मैं इस चूज़े को बाहर आते हुए देख भी लूँगा। तो वो वहाँ पे काफ़ी देर रुक जाता है। काफ़ी टाइम हो जाता है लेकिन ईगल की माँ नहीं आती। अब उसे टेंशन होने लग जाती है क्योंकि वो जानता था अगर ये टेम्परेचर अंडे का मेंटेन नहीं रहा तो चूज़ा अंदर ही मर जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इस चूज़े को अपने साथ चिकन फार्म ले जाऊं और वहाँ पे बाकी अंडों के बीच इस अंडे को रख दूं ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन भी हो जाए और इस चूज़े को बाहर आते हुए वो देख भी लेगा। तो वो उस अंडे को अपने साथ चिकन फार्म ले जाता है और अगली सुबह वो चूज़ा अंडे से बाहर निकलता है। वो देख के वो चिकन फार्म ओनर बहुत खुश होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मोटिवेशनल स्टोरी कहाँ थी। थोड़ा गौर फरमाना, ये यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो ईगल बाकी मुर्गों के साथ रह के उनकी तरह बिहेव करना सीख गई थी। उनका ओनर अगर मुर्गों को दाने डालता तो वो ईगल भी भागती उस दाने को ढूंढने। अगर कोई बिल्ली किसी मुर्गी को अटैक करती तो वो ईगल भी बाकी मुर्गियों की तरह भागती उससे बचने के लिए। और जब बारिश पड़ती तो वो ईगल भी बाकी मुर्गियों की तरह शेल्टर ढूंढती बारिश से बचने के लिए। अब आप ये देखिए, जो एक नेचुरल प्रेडिएटर है वो ज़मीन पे दाना ढूंढने के लिए भाग रही है। आपको मैं ये बता दूं, जब बारिश पड़ती है ईगल का एटीट्यूड ऐसा होता है जिस बारिश में सारी चिड़िया अपने आप को बचाने के लिए एक शेल्टर ढूंढती है, ईगल उसी बादल के ऊपर उड़ता है और अब वो बेचारी ईगल शेल्टर ढूंढ रही है बारिश से बचने के लिए। एक शाम जब वो ईगल बाकी चिकन्स के साथ खेल रही थी तब वो आसमान में कुछ ईगल्स को उड़ता हुआ देख के काफ़ी उदास हो जाती है। वो सोचती है, काश मैं भी ईगल पैदा हुई होती, मैं भी इस आसमान में उड़ना चाहती थी, मुझे भी इन बादलों के ऊपर उड़ना था, मैं भी यहाँ से वहाँ जाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है, उस ईगल ने कभी अपने पंख खोलने की कोशिश ही नहीं करी। वो उन चिकन्स के साथ रह के अपनी असलियत ही भूल गई। अगर कभी वो उड़ने का ट्राई करती तो वो बेशक उड़ पाती, लेकिन उसने कभी ट्राई ही नहीं करा। हम इंसानों की लाइफ भी कुछ इस तरह ही निकल जाती है। वो अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर लेता है और उससे सबने दूर ही रह जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये चीज़ अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो। अगर तुम अपने दिमाग में ही जंग हार गए ना तो मैदान में कभी नहीं जीत पाओगे। तो खुद को कभी कमज़ोर मत समझना। हम सब के अंदर वो पोटेंशियल है अपनी ड्रीम्स पूरी करने का, लेकिन फ़र्क एक माइंडसेट का है। कामयाब इंसान की सोच कभी नया काम करने से नहीं घबराती। कामयाब इंसान की सोच कभी फेलियर से नहीं घबराती। एंड रिमेंबर, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इफ़ यू आर द कंट्रोलर। I hope you enjoyed. Thank you.